हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करेंगे मोहब्बत की। लेकिन नहीं, फिल्मों वाली मोहब्बत की नहीं, बल्कि असलियत में जब हम किसी की तरफ क्यों खिंचते हैं, क्यों कोई शख्स हमें अच्छा लगने लगता है और हमारा दिमाग और जिस्म इस सारे अमल में क्या कुछ कर रहे होते हैं। ये है मोहब्बत और कशिश की नफ्सियात। हिस्सा 1। कशिश की शुरुआत। पहला तासुर। नज़रों का खेल। हमारी आंखें सबसे पहले राब्ता करती हैं। तहकीक कहती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं, हमारी पलकें बहकती हैं, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। ये जिस्म का फितरी रद्द-अमल है। जिस्मानी ज़बान। बेसाख्ता मुस्कुराहट, सर झुकाना, बात करते वक्त जिस्म का रुख सामने वाले की तरफ करना, ये सब गैर इरादी तौर पर यह पैगाम देते हैं कि मैं तुम्हारी मौजूदगी पसंद करती हूँ। हार्मोन्स का रोल। पहली मुलाकात में ही नोरापाइनेफ्राइन और डोपामाइन जैसे केमिकल्स खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जो हमें चौंकना, पुरजोश और खुश महसूस कराते हैं। हमेशा अपने जहन में रखें कि नफ्सियात कहती है हम अक्सर उन लोगों की तरफ ज़्यादा खींचते हैं जो हमें अपने जैसे लगें, जिनकी अक़दार, सोच या पसंदीदगियां हमसे मिलती हों। इसे सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफ़ेक्ट कहते हैं। हिस्सा 2। ताल्लुक़ की बुनियाद, क़ुर्बत और वाक़फ़ियत, प्रॉक्सिमिटी एंड फ़ेमिलियरिटी। क़ुर्बत का उसूल। हम उन लोगों से ज़्यादा जुड़त महसूस करते हैं जो हमारे करीब हों। दफ़ातर, यूनिवर्सिटी, महल्ले, बार बार मुलाकात और बातचीत ताल्लुक़ को गहरा करती है। सिर्फ नज़र आने का असर, मियर एक्सपोजर इफ़ेक्ट। हम किसी चीज़ या शख्स को जितना ज़्यादा देखते हैं, वो हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा और काबिल एतबार लगने लगता है, बशर्ते कि पहला तासुर मनफी ना हो। हिस्सा 3। गहरे जज्बात, 3 अहम मराहिल। नफ्सियात दान हेलन फिशर के मुताबिक मोहब्बत 3 मराहिल से गुजरती है। 1. शहवत। ये बुनियादी तौर पर जिनसी कशिश है। इसकी ड्राइवर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं। ये मोहब्बत नहीं, कशिश का पहला दर्जा है। 2. कशिश। ये वो जादुई नशा सा दौर है। आपका दिमाग सिर्फ उसी एक शख्स के बारे में सोचता है। भूख नींद कम हो जाती है। आप पुरजोश और तवानाई से भरपूर महसूस करते हैं। इसकी वजह 3 ताकतवर केमिकल्स, डोपामीन खुशी और इनाम का एहसास, नोरापाइनेफ्राइन दिल की धड़कन बढ़ाना, पसीना, और सेरोटोनिन का लेवल गिर जाना। इसीलिए आप बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। ये इसी वजह से जुनून सा लगता है। वाबस्तगी। ये वो मरहला है जो ताल्लुक़ को पायदार बनाता है। शादी के बाद लंबे रिश्तों में यही जज्बात काम करते हैं। इसमें 2 हार्मोन्स अहम हैं। ऑक्सीटोसिन यानी हगिंग हार्मोन, ये क़ुर्बत, एतमाद और गहरा जज्बाती ताल्लुक़ पैदा करता है। माँ और बच्चे के दरमियान भी यही हार्मोन होता है। वैसोप्रेसिन, ये तवील मुद्दती वाबस्तगी, वफादारी और तहफ़्फ़ुज़ के जज्बात से जुड़ा है। क्या मोहब्बत में दिल काम करता है या दिमाग? सच तो ये है कि मोहब्बत का मरकज़ हमारा दिमाग है। दिल सदर पंप है, लेकिन वो तमाम जज्बात, ख़यालात, कशिश और वाबस्तगी का कंट्रोल रूम हमारे दिमाग में है। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ही हमें मोहब्बत का एहसास देते हैं। हिस्सा 4। नफ्सियाती अवामिल। हम किस से मोहब्बत करते हैं? आपकी अपनी ज़रूरियात। हम अक्सर उन लोगों की तरफ राग़िब होते हैं जिनमें वो खूबियाँ या सलाहियतें हों जो हमें अपने अंदर कम महसूस होती हैं, या फिर वो लोग जो हमारी जज्बाती ज़रूरियात पूरी कर सकें। पालने पोसने का असर। बाज़ नज़रियात कहते हैं कि हम वालिदैन की खुसूसियात या उनकी कमी की बुनियाद पर अपने पार्टनर का इंतखाब करते हैं। सक़ाफ़त और मुआशरा। हमारे आसपास का माहौल, फ़िल्में, कहानियाँ, ख़ानदानी तवक्कुआत भी हमारे मोहब्बत के तसव्वुर को बनाती हैं। तो दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ एक रोमानवी एहसास नहीं, ये हमारे दिमाग का एक पेचीदा, खूबसूरत और साइंसी अमल है। कशिश से वाबस्तगी तक का सफ़र हार्मोन्स, नफ्सियात और समाजी आमिलों का मलगूबा है। अगली बार जब आप किसी के लिए ख़ास महसूस करें, तो जान लें कि आपका दिमाग आपके लिए एक पूरी कहानी लिख रहा है, जिसके हर बाब में साइंस की एक दिलचस्प हकीकत छिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।